सुमन, तूने उमा दादू सा से कह दिया था ना कि मुहूर्त का समय हो रहा है। हाँ मासी सा, नजर घुमाइए, उमा दादू सा और भाभी सा आ गए। मासी सा, भाभी साहब पे ये रंग कितना जच रहा है ना। जचेगा क्यों नहीं। 16 सिंगार के बाद परियां भी पानी भरे हमारे उमा की बींदनी के आगे। मासी सा, पूजा शुरू करें? नहीं बींदनी साए, घर में एक जोड़ा और भी है, उसे पूजा में आने दो। लो, नाम लिया और आ गई। आज हम यहाँ विवाह के बाद अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेने के लिए पितृ पूजा करने जा रहे हैं। दोनों जोड़े खुश रहो। सरस, सुमन, ये ब्राह्मण दान समेट कर सम्मान के साथ गरीब ब्राह्मणों में बांट दो। जी। पायल, बैठ बैठ के थक गई होगी ना, चलो चपकासन करते हैं। चलो चलो। कितनी प्यारी आवाज है ना इन कड़ों की। क्या हुआ जीजी, पसंद नहीं तुम्हें ये? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे कैदी के पैरों में बेड़ियां बांध दी गई हो। मैं कहीं भी पहुंचू ना तो सबसे पहले इनकी आवाज पहुंचती है, जैसे मेरी आजादी को ताला मार दिया गया। अब तो मैं बाथरूम भी जाऊं ना तो भी उमा का पता चल जाता है। पता है, मैंने सालों पहले किताब में पढ़ा था कि जापानी लड़कियों को टाइट जूते पहनाए जाते थे ताकि उनके पैर ज्यादा बड़े नहीं। छोटे छोटे कदम होने पर वो घर से नहीं भाग सकते। कितना बारीक सा अंतर है ना, गुलाम बनाए और अपनी महबूबा बना के अपनी आंखों के सामने रखने में। क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम खुश नहीं हो यहाँ पर? क्या तुम खुश हो यहाँ? तुम्हारे पास तो यहाँ कोई वजह ही नहीं है जीने की। ना पति है, ना पैरों में बेड़ियां। कब तक ऐसे फोटो के साथ रहोगी तुम?
पूजा करना, जीना, कब तक चलेगा ये सब? आखिर इस तरह यहाँ रहने का क्या मतलब है पायल? ये सच है कि आदित्य मेरे साथ नहीं है, पर मेरा रिश्ता केवल आदित्य के साथ नहीं है। माँ जैसी मासी सा मिली है, सरस सुमन शिव जैसे ननंद और देवर मिले हैं। मैं अकेली कहाँ हूँ? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि यहाँ तुम इस परिवार के सदस्यों के लिए, उनके लिए जी रही हो? अगर ऐसी बात होती तो कोई लड़की भला अपने राजकुमार के लिए सपने क्यों देखती? हाय। कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? ठीक हूँ। अच्छा परिवार मिल गया, बस हो गया। देखो पायल, पति के बिना शादी और ससुराल दोनों का ही मतलब नहीं है। किस उम्मीद पर जी रही हो तुम? इस उम्मीद पर कि शायद वक्त बदलेगा और आदित्य लौट कर आएंगे। उस उम्मीद का दम भर रही हो जो खुद अपना मतलब खो चुकी है, जिसकी गवाही खुद तुम्हारा दिल नहीं देगा तुम्हें। उस इंसान का इंतजार कर रही हो जिसे तुम आज तक नहीं मिली, जिसे तुम प्यार नहीं करती। सबसे पहली गलती तुम्हारे परिवार ने की, जो बचपन में तुम्हारी शादी करा थी, और उससे भी बड़ी गलती तुम कर रही हो पायल। उस इंसान की ब्याता बन के रहना जो खुद तुम्हें छोड़ के चला गया। भगवान के लिए ऐसा मत कहो आप। तो तुम अभी भी इस उम्मीद में हो कि सब कुछ सही हो जाएगा? कहीं ना कहीं तुम आदित्य के भागने को अपना भाग्य मान चुकी हो पायल। पर ये भाग्य नहीं, छलावा है, जिसके सामने तुमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। पायल, क्या तुम्हें वाकई समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो? अरे, जिस चीज से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, उसके लिए तुम अपने आप को जिम्मेदार मान रही हो। पायल, पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचती थी जीजी, पर फिर शादी वाले दिन जेठ जी ने मुझे जीवन का अर्थ समझाया, बताया कि हर जीवन का एक खास लक्ष्य होता है। उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरे जीवन का भी एक लक्ष्य है, आदित्य को इस घर में वापस लाना। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। कभी कभी किसी का प्यार और उसका साथ पाना मुश्किल होता है, और हर मुश्किल काम को पूरा करता है इंसान का विश्वास, उसकी लगन। हर इंसान इस जीवन में, इस धरती में किसी ना किसी एक मकसद के लिए आया है। तुम भी अपना वो मकसद ढूंढो और उसे पूरा करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। ये सब उमा ने तुमसे कहा? गजब का शातिर है ये उमा शंकर। एक तीर से दो शिकार कर दिए। तुम्हें बिना पति के सुहागन बना दिया, और मुझे पायल, काश तुम समझ पाओ कि इंसान की दीवानगी कब बेवकूफी बन जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। कभी हो सके तो सोचना इस बारे में, क्योंकि ये उम्मीदों का वो तूफान है जहां तुम्हें निकालने के लिए कोई नहीं आएगा पायल, जब तक तुम खुद हाथ आगे बढ़ा के बचने की कोशिश नहीं करोगी। एक उम्मीद के सहारे तुमने अपनी जिंदगी का महल बना लिया है पायल, जो किसी भी दिन ताश के पत्तों की तरह टूटकर बिखर सकता है। पायल बिंदी सर, जी मासी सा। कट्ठे जा रहे हो?
मासी साहब वो पितृ पूजा का दान देने जा रही हूँ गरीबों को। शिव भी जा रहा है मेरे साथ। हाँ हाँ, थे बाहर जाओगे तो शिव तो जाएगा ही साथ, पर ये दान पुण्य अकेले को नहीं किया जावे, जोड़े से होवे। कनक बिन्नी साए। जी मासी सा। पायल बिन्नी से ये ले लो और शिविर जाते समय रास्ते में गरीब ब्राह्मणों में बांट देना। जी। हाँ, मैं उमा और थारे वास्ते दही चीनी लेके आती हूँ। जी मासी सा। कब तक ऐसे फोटो के साथ रहोगी तुम? पूजा करना, जीना, कब तक चलेगा ये सब? सबसे पहली गलती तुम्हारे परिवार ने की, जो बचपन में तुम्हारी शादी करा, और उससे भी बड़ी गलती तुम कर रही हो पायल। उस इंसान की प्यादा बन के रहना जो खुद तुम्हें छोड़ के चला गया। अरे जीजी, शिविर जा रही हो ना? उमा सा के साथ पहली बार जा रही हो। कपड़े और सामान सब रख लिया? रुकिए, मैं देख कर आती हूँ। मैंने जो कहा उस बारे में सोचा तुमने पायल? मेरी तरफ देखो पायल, मुंह फेरने से कुछ नहीं बदलेगा। किसे धोखा दे रही हो तुम? अपने आप को? और कब तक? बाहर आओ इस घुटन भरी जिंदगी से। नहीं आ सकती जीजी, चाहूं भी तब भी नहीं। समझ नहीं रही हैं आप। आपकी जितनी मजबूत नहीं हूं मैं। मैं और मजबूत? तुमने मुझे जाना नहीं है पायल। मेरे भाई यहाँ होते तो बताते तुम्हें कि कितनी बड़ी डरपोक हूं मैं। छिपकली कमरे में देख लेती थी तो सो नहीं पाती थी, अकेले सफर तक नहीं कर पाती थी मैं। पायल, जानवर पिंजरे में कैद इसलिए होता है क्योंकि वो मजबूर होता है। तुम इंसान हो, जिंदा इंसान। तोड़ दो ये पिंजरा और चली जाओ यहाँ से। कहाँ चली जाऊं? कैसे चली जाऊं जीजी? जिंदगी में ऐसी मुश्किल परिस्थितियां आती जहाँ कुछ नहीं सोचता। भगवान एक मौका जरूर देता है उससे निकलने के लिए पायल, और वो मौका आज आया है पायल। आज उमा घर पर नहीं होंगे तो कल की पूजा सारे घर वालों को करनी होगी। कल सुबह जल्दी उठने के चक्कर में सारे घर वाले जल्दी सो जाएंगे। पर मेरे मम्मी पापा वो नहीं मानेंगे, वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। उनके अलावा कहाँ जाऊं मैं? पायल, तुम बालिग हो, समझदार पढ़ी लिखी लड़की हो। कोई ऐसी जगह सोचो जहाँ जाके तुम अपनी मन की जिंदगी अपनी मर्जी से जी सको। नहीं जीजी, प्लीज, ये संभव नहीं है। और आप ऐसे मत कहिए, कोई सुन लेगा तो तूफान आ जाएगा घर में। पायल, इतना सोचो मत, जितना कहा है उतना करो। ये पकड़ो। मेरे एक दोस्त हैं, उनके भाई पुलिस ऑफिसर हैं। इन दिनों उनकी ड्यूटी शायद पुष्कर में है, ठीक है? उनसे बात करो। वेद राठी नाम है। कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप कैसे हो? ठीक हूँ।
कनक बीननी सा है। पायल, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। कहीं 5 साल बाद ये सोच के पछताना ना पड़े कि मौका खुद चल के आया था तुम्हारे सामने। तुम्हें जाना चाहिए था, पर तुमने हिम्मत नहीं की। देखो, अगर बाहर जाके कुछ समझ में नहीं आए ना, तो सीधा वेद भैया को फोन करना और सब कुछ बता देना। वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे, ठीक है? जो हिम्मत मत हारो। बेस्ट ऑफ लक। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।